वेल हेलो एंड वेलकम टू दी मॉर्निंग आफ्टर आईपीएल। और कल का मैच वाज अ सिनेमा। मतलब इंडियन इट वाज सिनेमा बिकॉज उसमें हर कुछ था। उसमें हीरो था, उसमें विलेन था, उसमें हीरो को सपोर्ट करने वाले 80,000 लोग थे, और उसमें बहुत कुछ था। आई मीन एक्सक्यूज मी फॉर कॉलिंग समवन विलेन बट आई एम नॉट एक्चुअली, बट अगर आप सिनेमा के हिसाब से देखो तो इट वाज कंप्लीट ब्लॉकबस्टर डे एंड इट वाज अ होली डे। मतलब होली डे, यू गेट राइट। सो जिस तरह से मैच स्टार्ट हुआ, हार्दिक पांड्या जब टॉस के लिए आते, मतलब फ्रॉम टॉस टू द लास्ट बॉल, ये कुछ जबरदस्त था भाई। जहां पर टॉस करने हार्दिक पांड्या आते हैं और वहीं से उनको वो बूइंग शुरू हो जाती है। मतलब एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग दिस कि ऐसा होगा। मतलब बूइंग आपको मिलेगी जिस तरह से स्टार्ट हुआ है, जिस तरह से पहले आकाश चोपड़ा ने कहा था कि मुझे उस दिन का इंतजार है जब गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस का मैच होगा, और गुजरात टाइटंस के होम ग्राउंड पर, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में जब हार्दिक पांड्या टॉस के लिए जाएंगे तो क्या रिएक्शन होगा क्राउड का। एंड दैट बूइंग वाज, मतलब आई शुड नॉट से एग्जाम्पलरी, लेकिन हाँ, वो बूइंग ऐसी थी जिसने दिखा दिया कि यू कैन नॉट मिस विद योर कैप्टन। खैर, मैच की बात करते हैं तो सबसे पहले हार्दिक, ऐसा लगा ना हार्दिक शुरू से ही कुछ कुछ मिस्टेक करते जा रहे थे। टॉस कर गए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हार पहले बॉलिंग ली, मतलब पहले बॉलिंग आई मुंबई इंडियंस की, उसके बाद बुमराह के हाथ में बॉल, बुमराह के हाथ में यूजुअली बॉल आनी चाहिए। मतलब ऐसा ही होता है ना, अगर इंडियन टीम हो या फिर मुंबई इंडियंस हो, अगर आप खेल रहे हो, पहले बॉलिंग कर रहे हो, सो बुमराह इज योर मैन, आप बुमराह को नई बॉल देते हो। लेकिन वहां पर उन्होंने खुद डिसाइड करा नई बॉल लेने का, और उसके बाद एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इट कि यार आपके पास कॉजी हैं, आपके पास वुड हैं, आपके पास जसप्रीत बुमराह हैं, बट इनमें से कोई भी केपेबल इनफ नहीं था न्यू बॉल लेने के लिए। सो यू गॉट इट योर सेल्फ। फिर लोगों को लगा चलो ठीक है जी, 10 रन खा गए, ठीक है, नेक्स्ट ओवर बुमराह को देंगे। दूसरे एंड से शायद बुमराह से कराना चाह रहे, बट नेक्स्ट ओवर भी बुमराह का नहीं आया, दूसरा ओवर भी किसी और ने करा। फिर उसको लाइक यार बुमराह क्यों नहीं आया। फिर वो चलो ठीक है, हो सकता है पहले ओवर में 10 रन खा गए तो तीसरा ओवर जो है वो बुमराह के पास आएगा, लेकिन देन अगेन बुमराह नहीं आया वहां पर। अब तो भाई मतलब सब, मतलब केविन पीटरसन ने कह दिया कि आप बुमराह को कब दोगे। वहां इरफान पठान ने ट्वीट कर दिया कि वेयर इज जसप्रीत बुमराह। फिर फाइनली जाकर के चौथे ओवर में बुमराह के हाथ में बॉल आती है, एंड दैट्स इट। बुमराह ने दिखा दिया कि व्हाई आई एम डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन इन दिस ग्राउंड। मतलब आते ही पहले ही ओवर में, पहले तक तो 5 डॉट बॉल डाली, और उस 5 में से एक विकेट थी। एक बॉल टच हुई, मतलब एक बॉल हिट हो पाई जो बाउंड्री गई, तो पहले ओवर में 4 रन और एक विकेट, और वो भी एक विकेट अपना ट्रेडमार्क यॉर्कर मारकर रिजवान शाह को बोल्ड कर दिया और बता दिया कि हमको दो, हम करेंगे। मतलब दिस इज माई वर्क, आप मुझे थोड़ी सी इज्जत दो। ठीक है, टेक्निकली वो इज्जत बनती है देना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मिलती है, वो आपको देनी पड़ती है इज्जत। सो वो इज्जत उन्होंने दी नहीं तो उन्होंने खुद ली, और पहले 10 ओवर में गुजरात टाइटंस वाज ऑन 9th क्लाउड। वो भाई गुजरात टाइटंस के 99 रन थे, और वहां पर ऐसा लग रहा था कि भाई 200-250 रन बन जाएगा। 250 तो नहीं, पर 200 रन बन सकते हैं, बिकॉज आपके 10 में 100 आ चुके हैं। अगले 10 में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि जितना बना है उससे थोड़ा और ज्यादा, सो 120-130 रन और ऐड हो सकते थे, और विकेट भी आपकी बहुत ज्यादा नहीं गिरी थी। लेकिन उस अगले 10 ओवर में बुमराह के 3 ओवर बच रहे थे, वहां पर जब उन्होंने बॉलिंग करी, खल्लास कर दिया भाई। मतलब अगले पहले 10 ओवर में 99 रन, और अगले 10 ओवर में गुजरात टाइटंस सिर्फ 69 मार पाया, और 4 विकेट भी गवा दिए, जिसमें से 2 तो बुमराह ही लेकर चले गए थे। सो बुमराह वाज अमेजिंग, वाज एग्जाम्पलरी। आज 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 14 रन दे करके 3 विकेट लेकर गए, और गुजरात टाइटंस को मतलब तहस नहस कर दिया। अगर बैटिंग की बात करूं तो शुभमन गिल 22 फॉर 31, बड़ा बड़ा डिप्रेस थे आउट होने के बाद, तो 4 रन को आउट कर दिया था। बुमराह ने पहले ही रिद्धिमान साहब को बोल्ड कर दिया था, फिर उसके बाद साई सुदर्शन थोड़ा रन स्कोर कर रहे थे, और वहां पर 45 रन मारते हैं। मतलब इनको मैन ऑफ द मैच मिला, बट मुझे समझ नहीं आया कि यार आप और भी किसी को देख सकते थे। खैर, फिर उसके बाद उमर जई 11 फॉर 17। उमर जई, दिस गाय इज द रेप्लिका ऑफ हार्दिक पांड्या। मतलब हार्दिक पांड्या जीटी से गए तो मुझे नहीं लगता कुछ खास खोया उन्होंने, क्योंकि अब उनके पास उमर जई है, विच इज वेरी मच सिमिलर। अच्छी तेज गेंदबाजी करते हैं, बैटिंग भी ऊपर आकर कर लेते हैं, ठीक ठाक रन भी मारते हैं, छक्के के मारते हैं। तो अच्छा, आपको एक बढ़िया हार्दिक पांड्या मिल गया है। सो ही डिड हिज जॉब। थोड़ा और पुश कर सकते थे, बट उसके बाद केलर मिलर 11 बॉल 12 रन, और फिर लास्ट में आपको तेवतिया आकर के वही तेवतिया इस तेवतियाइंग 15 बॉल में 22 रन मार करके 168 तक स्कोर पहुंच जाता है। फिर स्कोर बहुत ज्यादा नहीं होता है, इट्स लाइक यार मुंबई इंडियंस है, मुंबई इंडियंस इज अ बिग बिग टीम। और इफ यू सी, वही 3 विकेट बुमराह को मिला, उसके अलावा किसी को ऐसा बड़ा कुछ वो नहीं मिला। बुमराह के बाद कोई दूसरा बेहतर गेंदबाज था, वो थे कॉट्जे। 6.5 के आसपास की इकोनॉमी उनकी रही, और एक आध विकेट उनको भी मिल गया।
जब मुंबई इंडियंस बैटिंग करने आया तो हार्दिक पांड्या के प्रिय मित्र ईशान किशन, वो जैसा हार्दिक पांड्या का नॉट सो गुड डे चल रहा था वैसे उनका भी नॉट सो गुड डे चला और वो डक पर आउट हो गए। लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा एवरीवन वाज वेटिंग कि कब रोहित शर्मा बैटिंग पर आएंगे, क्योंकि जब वो फील्डिंग कर रहे थे तो हार्दिक पांड्या ने बिल्कुल अपना एक अजीबो गरीब रवैया दिखाया। पहले तो भाई बुमराह को बॉलिंग नहीं दी, उसके बाद रोहित शर्मा को यार वो नचा रहे थे इस तरह से, मतलब लिटरली ही केप रोहित शर्मा इन दी लॉन्ग ऑफ, मतलब जहां पर सबसे दूर, जहां पर अगर डीआरएस होगा तो उनका इंक्लूजन भी नहीं हो सकता, जब तक वो भाग कर आएंगे तब तक डिसीजन हो जाएगा। तो आपने उस बंदे को जो हमेशा सर्कल के अंदर रहता है, चाहे पॉइंट पर है चाहे कवर्स पर है, हमेशा अंदर रहता है, आपने उसको बिल्कुल दूर भेज दिया। और वहां पर भी आप लिटरली उसको कि नहीं यहाँ से हटो, नहीं वहां नहीं वहां से हटो, वहां से। और लिटरली वो एक वीडियो बहुत ट्रेंड हो रहा है ट्विटर पर, आप देखोगे तो कि लिटरली वो यूज कर, मतलब यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं, इस तरह से पूरा घुमा रहे थे। एंड कमेंटेटर ने कहा कि आपको होना पड़ेगा रोहित शर्मा, क्योंकि फिलहाल कप्तान हार्दिक पांड्या है। तो रोहित ने कहा ठीक है जी, वो मूव होते रहे अपने जहां जहां उनका। लेकिन जब रोहित बैटिंग करने आए देन इट वाज क्रेजी, बिकॉज एंटायर 80,000 पीपल वर लाइक रोहित शर्मा। एंड वो जो बूस्ट मिला होगा ना शर्मा जी को, उसी बूस्ट ने 43 रन करवा दिए 29 बॉल में। एंड दैट 29 बॉल मतलब 150 का स्ट्राइक रेट। और मतलब इससे पहला जो T20 खेला था इस फॉर्मेट को भी कुछ टाइम पहले, वहाँ 121 रन एकस मारा था, और आज कल दूसरा खेल रहे थे, वहां पर उन्होंने 43 कर दिया और अब टीम को ठीक ठाक सिचुएशन पर लेकर के आ गए। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि अब हार्दिक पांड्या आएंगे, बट हार्दिक पांड्या लेकिन नहीं, मैं नीचे ही खेलेगा, क्योंकि मुंबई में नीचे ही खेलता है। वहां पर ऐसा लगा, मतलब पूरे मैच में यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने थोड़ा सा कुछ स्मार्टली करा हो, वरना उसके अलावा ऐसा लग रहा था कि बस वो कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा मिस्टेक कर आए हैं तो उसको बस सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर उसके बाद नमन धीर एग्जाम्पलरी 10 बॉल 20 रन लगा कि यार ये कुछ बढ़िया बंदा है, और आगे इट लुक्स लाइक कि वो कुछ आगे जबरदस्त करने वाले हैं। फिर एबी ब्रेविस ने आज अच्छा खेला 38 में 46, मतलब बैटिंग ठीक रही इनकी। लेकिन लास्ट में आकर के यार एक तो राशिद खान बढ़िया जबरदस्त बॉलर, मतलब राशिद खान ने खौफ बना रखा है भाई। टिम डेविड ने रन नहीं लिया राशिद खान के, उनको फेस करना पड़ जाएगा। और तिलक वर्मा रन ले रहे थे, उन्होंने मना कर दिया कि भैया नहीं, राशिद को मैं नहीं करेगा फेस। फिर लास्ट में जो मेन मजा आता है ना, वो मतलब मजा तो चल ही रहा था, बट जो मेन मजा आता है वो मजा आता है लास्ट में। आपको 2 ओवर बच रहे होते हैं और एक उसमें से आई गेस वो करते हैं स्पेंसर जॉनसन, 17 करोड़ रुपए नहीं 10 करोड़ रुपए में आए वो, और वो देते हैं पहले ओवर में 17 रन। फिर उसके बाद वो बॉलिंग करने के लिए जब आते हैं सबको लगता है भाई क्या हो रहा है, लेकिन वो आशीष नेहरा है ना, वो भाई बढ़िया से कान में फुसफुसा के भेजते हैं। और बाद में उन्होंने कहा कि नेहरा जी ने मुझसे कहा था कि यू आर द हीरो, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, जस्ट गो एंड डू इट। उसके बाद वो जाते हैं एंड भाई मैं ऐसा लग रहा था कि वो सब गेम खेल रहे हैं वहाँ से नेहरा। वो पहले बोलते हैं वहाँ डाल वहाँ डाल वहाँ डाल, बाउंसर मार विकेट, इस तरह से उन्होंने बढ़िया बॉलिंग की, 2 विकेट ले लिया। और लास्ट में जब कुछ 19 रन चाहिए होते हैं तो आते हैं उमेश यादव, और उमेश यादव आते हैं तो सबको वो धोनी वाला ओवर याद आता है, जहाँ पर उमेश यादव को बहुत मारा था धोनी ने। तो हमने कहा कि यार उमेश को क्यों दे दिया भाई, और पहली बॉल हार्दिक पांड्या 6। मुंबई के फैंस भी कह रहे थे भाई जीतना है हमें, लेकिन हार्दिक ना जिताए बस। हार्दिक के मारते ही ऐसा लगा कि सन्नाटा छा गया, ऐसा लगा ऑस्ट्रेलिया मार रहा है इंडिया को, ऐसा सन्नाटा छा गया। फिर उसके बाद आपको हार्दिक ने अगली बॉल पर चौका मार दिया। अब भाई अब लगा कि यार ये बंदा यहाँ से हीरो बन जाएगा, एंड लाइक लिटरली पीपल वे लाइक कि यार ये बंदा हीरो बन जाएगा, ये नहीं मारना चाहिए, मुंबई जीत जाए बस, स्ट्राइक चेंज हो जाए, उधर वाला बंदा मार दे। बट देन उसके बाद उस बॉल के बाद हार्दिक पांड्या आउट हो गया, लाइक आउट हो गया। मतलब आप सोचो कि किस तरह से, किस कदर का हेटरेट लोगों के अंदर आ गया है कि दे रियली डोंट वांट हार्दिक पांड्या टू स्कोर रन्स एंड टेक विकेट्स। 3 ओवर में 30 रन दे दिए थे। बैटिंग करने जब आए तो भी कुछ खास मतलब कोशिश की बट जिता नहीं पाए। लास्ट में 4 रन से टीम ज़रूर हार गई, लेकिन कुल मिलाकर ये रहा 6 रन से टीम ज़रूर हार गई। लेकिन कुल मिलाकर ये रहा कि आज हार्दिक पांड्या के लिए बहुत ज़्यादा टफ डे था, एंड कहते हैं इट वॉज अ टफ डे एट ऑफिस, तो वैसा था कुछ। एंड वी होप के मतलब थोड़ा सा मुंबई इंडियंस को घुल मिल जाए, और ये जो भी मुश्किल सिचुएशन जो दिख रही है, मुश्किल अशकों से होता है ऐसा कहना कुछ, तो जो मुश्किल सिचुएशन लग रही है उससे निकलें, उससे बाहर आएँ और टीम के थोड़ा सा बॉन्ड करें, और ताकि जो क्राउड है थोड़ा सा उससे हेल्प मिले। आई मीन यहाँ सोचो ना, आप अपने पिछले वाले होम ग्राउंड पर खेल रहे थे, वहाँ आपको इतनी बूइंग मिली, गुज्जू लोगों ने इतना बू करा। अब जब मुंबई जाओगे तो मुंबईकर्स क्या करेंगे ये नहीं पता। सो लेट्स जस्ट होप के ये बॉन्डिंग थोड़ी सी बनी रहे, बिकॉज
हार्दिक पांड्या इज रियली गोइंग थ्रू टफ टाइम और बहुत प्रेशर होगा उनके ऊपर। तो चलो देखते हैं, वो ओवर स्मार्ट बनकर कुछ गलती ना करें, प्रेशर को अच्छे से हैंडल करें एंड यहाँ से अगर कुछ अच्छा करेंगे तो सेटल डाउन हो जाएगा। रोहित शर्मा से थोड़ी बातचीत बना के रखें, दोस्ती वोस्ती करके रखें, गलत आदमी से पंगा ना लें एंड वी होप कि चीज़ें सॉल्व हो जाए। फिर अब आप कैप्टन हो यार, हो तो हो, मतलब कोई इस बात में तो दो राय है ही नहीं। सो लेट्स जस्ट होप कि हार्दिक थोड़ा सा अच्छे से चीज़ों को सॉल्व करें और ये जो एक बढ़िया सिनेमा दिखाया है वो देख कर तो खैर मज़ा आ गया। तो ये कुछ मूवमेंट्स थे जो मैं सोचा डिस्कस कर लूँ आपके साथ। शायद कुछ मिस हो गया हो, अगर आपने मैच देखा और कुछ मिस हो गया तो बता दो, और अगर नहीं देखा तो मेरी ये स्टोरी टेलिंग कैसी लगी ये भी मुझे बता दो। खैर टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।